उत्तराखंड में सरकार ने नए मुख्य सचिव की तैनाती कर दी है। राज्य के सबसे सीनियर आईएएस आनंद वर्धन अब सूबे की ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस हैं। प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले आनंद वर्धन अपने सौम्य लेकिन काम के मसले में सख्त तेवर वाले अफसर माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आनंद वर्धन उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को लेकर बनी पुरानी धारणाओं को तोड़ पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी हमेशा से चर्चाओं में रही है। देहरादून स्थित सचिवालय से लेकर जिलों में तैनात अफसरों तक कब चर्चा में आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर सचिवालय में तैनात आईएएस अफसरों और सरकार के मंत्रियों के साथ तालमेल पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार मंत्री विधायक इस बात की दुहाई लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। ब्यूरोक्रेसी को लेकर उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में ऐसी धारणा पनपी है, इसमें दो राय नहीं है। हालांकि हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुई राधा रतूड़ी तो उनके पहले एसएस संधू के कार्यकाल में ये शिकायतें दूर हुई, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। अब दारोमदार आनंद वर्धन पर है कि वो कैसे अपनी टीम को लेकर चलते हैं। ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। जैसे अभी आप ही लोगों ने पूछा कि नागरिक के लिए क्या करेंगे, तो ये समस्या का समाधान, सरलीकरण, निस्तारण, ये पूरी जो सरकारी व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी होती है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। डेफिनेटली देखिए, इसमें हम सब मिल करके काम करेंगे, जो कार्य संस्कृति को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है वो आम नागरिक के हित के लिए होती है, तो उसमें जो भी आवश्यक होगा वो कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन अपने सौम्य व्यवहार लेकिन कामकाज को लेकर अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। मुद्दों पर मुखर रहने वाले आनंद वर्धन ने अपना पदभार संभालने के पहले दिन इस बात की गवाही दे दी। दरअसल अवैध खनन के मसले पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए सूबे के एक सीनियर आईएएस के लिए अमर्यादित शब्दों के प्रयोग पर आनंद वर्धन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना लाग लपेट अपनी बात मीडिया के कैमरे के सामने रख दी। देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी समाज का एक अंग होता है। समाज का सभी अंग एक दूसरे का आदर, सम्मान और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बनाए रखने की जिम्मेवारी समाज के सभी अंगों की है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है सही तरीके से। फिलहाल आनंद वर्धन के आने के बाद सचिवालय के गलियारों में नई हलचल है। फाइलों पर कुंडली मार कर बैठने वाली कार्यशैली निशाने पर है और टशन में रहने वाले भी परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि आनंद वर्धन के ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस बनने के बाद ऐसे अफसरों का आनंद जारी रहता है या फिर पर कतरने की भी परंपरा शुरू होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।